गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में भी 5.2 जो है हमारी एक्सरसाइज वो कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। तो आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद देखेंगे, मैं आपको कुछ सवाल होल्ड में भी दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्या बोला है आपसे? आपसे बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। दो पदों की, किसी भी एपी के पदों का आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपैरिजन दे रखा है ना। ये देखो, बोला है कोई भी एक एपी है, उसका जो 17वां पद है, जो 17वां नंबर का पद है वो 10वें नंबर के पद से क्या है, 7 ज्यादा है। तो आपको इसका सारवंतर बताना है। मीन्स यहाँ पे भी क्या बनेगी, आपका समीकरण बनेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे इस वाले को? सबसे पहले बेटा अंतर दे रखा है। 17वां पद का मतलब क्या है, A17, और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना ज्यादा है, अधिक के लिए प्लस का निशान, कितना ज्यादा है बेटा, 7 ज्यादा है। तो ये जो समीकरण बना, ये सभी को समझ में आया कैसे बनाया मैंने यहाँ पे? जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है। 10वें पद में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो मेरे पास 17वां पद आ जाएगा, इसका कहने का ये मतलब, समझे? हाँ, अगर मैं 10वें पद में 7 जोड़ दूं तो मेरे पास 17वां पद आ जाएगा इस दी गई एपी का। तो इस एपी का मुझे क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो वैसे बहुत सिंपल ही यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगी हमारी और इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या करूंगी मैं इसे, मैं आपके लिए इक्वेशन बना देती हूँ, आप इसका आंसर पोल में निकालोगे। मैं यस मैम। बना देती हूँ, आप इसका सॉल्यूशन पोल में मतलब आंसर कर देना। ऐसे करते हैं। पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यस मैम, आ गया। ठीक है, चलिए फिर आ गया। देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस A10 को इधर लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा, बराबर में 7 हो गया। अब क्या कर दीजिए भाई, A17 को आप क्या लिख सकते हो, A+16D माइनस A10 को क्या लिखोगे, A+9D। यहाँ से आप, हाँ यहाँ से आप सारवंतर निकाल लीजिए जो आपसे सवाल में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करिए बेटा। डी का मान बताना है सारवंतर। 1 2 -1 -2। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, इसको सॉल्व करो इस समीकरण को और मुझे डी का मान बताओ क्या है। मैम रिस्पॉन्स नहीं है। एक मिनट मैम हो गया मेरा, ठीक है। अभी तो एक ही बच्चे ने किया है। चलिए मैम आपने क्वेश्चन दिया ना, उससे पहले ही कर लिया। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो, सॉल्व करना है, बाकी समीकरण मैंने बना दिया है। मैम किसका मान बताना है? बेटा अभी 3 में से 2 बच्चों का सही है। जल्दी से कर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, जिन्होंने अभी ज्वाइन की है क्लास, मैंने आपके सामने एक समीकरण बनाया है, इसको सॉल्व करके मुझे डी का मान बताओ क्या आएगा। बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, अब आपका बैच B05 है, याद है ना सभी को, मैंने बोला था ना B11 नहीं है। बाकी जो बात मतलब जिन बच्चों का बैच मर्ज हुआ है वो B11 वाले नहीं है, उनका भी B05 हो गया है। इसका मतलब क्या है, B05? B05 मतलब सीक्वेंस है ना, 5 B5 B11, बैच B मतलब बैच, बैच 14 बैच 15 ऐसे करके। तो अब जो 11 है वो बैच 5 बन गया है, 05 सीक्वेंस। जल्दी से कीजिए। मैम कितना ठीक है? बेटा 7 बच्चों का सही है।
17 में से 9 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। अभी मिनिमम बच्चों को आ रहा है, क्या बेटा? मिनिमम बच्चों को आ रहा है मैम ये क्वेश्चन। हाँ, लेकिन गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं बेटा। कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। वेरी गुड। 19 में से 9 बच्चों का करेक्ट है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हाँ, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दूं, ये समीकरण को सॉल्व करके डी का मान बताइए आप लोग मुझे। स्टार्ट कर दो। हाँ, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार रुक जाओ मैम। ठीक है, ठीक है, जल्दी से करो बेटा। 2 मिनट में इसका मतलब बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। मैम चलिए, 5 4 3 2 1। मैम ए आंसर है। मैम हाँ, फिर माइक ऑन हो रहा है सबका? माइक बंद करो बेटा। हाँ, तो देखो, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। a प्लस 16d यही रहेगा। देखो, मैंने आपको समझाया ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान हो, अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। तो a यहाँ पहले से प्लस का है ना, कुछ साइन नहीं, मतलब a प्लस का है, तो ये ब्रैकेट हटाओगे a माइनस का हो गया। 9d भी प्लस का है, ब्रैकेट हटाओगे माइनस का हो जाएगा। देखो, माइनस के a से प्लस का एक कट जाएगा। 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 जाएंगे, 7 आएगा। 7d बराबर 7। डी का मान आएगा 7/7। 7 एकम 7। डी आ गया 1। ऑप्शन ए मैम करेक्ट आंसर। हाँ, बोलो। आपने पहले पोल में क्वेश्चन पूछ लिए? नहीं, ये पहला ही सवाल है बेटा। ओके मैम। सभी को क्लियर है? क्वेश्चन भी क्लियर है? क्यों किया हमने? आपको सवाल में दिया था कि किसी एपी के 17वें पद का 17वां पद 10वें पद से 7 जाता है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। उतार लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा मैम ये पोल में दे दो। हाँ, पोल में दे रही हूँ मैं और सवाल। 11वां और 12वां मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, मैं 13वां और 14वां करवा रही हूँ पहले, ठीक है? क्योंकि ये मैं आपको पोल में दे सकती हूँ और ये सिंपल सवाल भी है। क्वेश्चन 13 एंड 14 मैं समझा देती हूँ, आंसर आप ही निकालोगे। बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं? है ना? मैम दो मैम, छोटी संख्या 105 हो सकती है और बड़ी संख्या 994 मैम। ठीक है, वेरी गुड। देखो, इस सवाल में ना, इस सवाल में आपको समांतर श्रेणी दी नहीं गई। भाई, कैसे पता चलेगा कितनी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 7 से विभाजित हो जाएंगी? तो उसके लिए मेरे पास कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना मुझे कि पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित हो जाए 3 अंकों की, है ना? दूसरी संख्या भी पता होनी चाहिए ताकि सारवंतर में निकाल सकूं। मुझे आखिरी संख्या भी पता होनी चाहिए। तो समझो यहाँ पे क्या बोला है।
अच्छा, इसको करने से पहले मैं बोलती भाई 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो वही होंगी ना जो 3 के पहाड़े में आएंगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये एपी बन गई। अगर मैं बोलूं 3 से विभाजित होने वाली सबसे वो संख्या बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा? देखो 99 के बाद 3 अंकों की संख्या आ जाती है ना, 99 तक 2 अंकों की रहती है, 99 के बाद 3 अंकों की संख्या ये बन जाती है ना, है ना। तो आप बोलोगे भाई जो 99 है वो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, आप एक एपी बना सकते हो। आपने एपी बना ली यहाँ से, यस। इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से ये सवाल भी है भाई, इसमें भी तो यही बोला गया है आपको। क्या बोला है? 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन कौन सी? 3 अंक होने चाहिए। अब देखो 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है ना, 100, 101, 102, 103, 104, लेकिन मेरे को देखनी है जो 7 से विभाजित हो जाए। तो देखो मैम 105 से जाएगी, 105, 112 और 119। ठीक है, 105 को अगर मैं चेक करूं, क्या ये 7 से विभाजित हो रही है? 7 एकम 7, 3 या 7 पंजे 35, ये पूरी तरह विभाजित है। मतलब सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की 7 से विभाजित होगी वो 105 होगी। अब देखो अगली संख्या आप आराम से निकाल सकते हो बेटा। 7 से विभाजित होने वाली संख्या में कितने का अंतर होगा बेटा? 7 संख्या का अंतर होगा ना, 7 का होगा या नहीं? यस मैम। होगा, क्योंकि वो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। मतलब अगर आप 105 में 7 जोड़ दो तो अगली संख्या मिल जाएगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 112। मीन्स अगली संख्या होगी 112। ये समझ पा रहे हैं सभी बच्चे या नहीं? मैंने 7 क्यों जोड़ा मैंने 7? क्योंकि मुझे पता है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का सार मंत्र 7 ही होगा बेटा, कि हर संख्या में 7 जोड़ोगे तभी तो उससे विभाजित होगी वो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले एक समांतर श्रेणी बनानी है। अब मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। 994 में ये विभाजित हो जाएगा। हाँ, तो मुझे देखना है बेटा कि ये 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्या 999 7 से विभाजित हो जाएगा? देख ले, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये 19 आ रहा है, ये नहीं हो रही। मतलब 999 नहीं है ना 999। अब क्या करेंगे हम? इससे ऊपर वाली संख्या देखो, 998, ये भी नहीं होगी। 997, ये भी नहीं होगी। डायरेक्ट आएगी 994। कौन सी आएगी? 994। 994 होगी जो 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई नहीं होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे मैम इन्हें ना AN बराबर में 994 भी मान सकते हैं। हाँ, मुझे पहले आप लोगों का जो माइक है ना वो म्यूट करना पड़ेगा। बेटा वॉइस अगर लैग हो रही है ना, प्लीज आप अपना ना क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसको वॉइस में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको वो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो 994 मेरा आखिरी डिजिट हो गया, जब आखिरी नंबर हो गया 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा, तो एक एपी बन गए यहाँ पे। अब आपसे पूछा है कि कितनी संख्याएं होंगी, मतलब 105 से लेके 994 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं हैं? तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा? टोटल कितनी संख्याएं पूछी है, तो क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? n का मान। समझ गए? तो आप समझ जाते बेटा, इससे बहुत इजीली पता चल जाता है हमें निकालना क्या है। n का मान निकालना है। किस फॉर्मूले से? आप किसी भी फॉर्मूले से लगा सकते हो, आप आखिरी पद वाले से भी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ आखिरी पद दिख रहा है 994 आखिरी पद है। पहला पद पता ही है मुझे, सार मंत्र पता ही है, और ये हम निकाल सकते हैं। तो इसको भी मैं क्या कर रही हूँ, आपको पोल में दे रही हूँ। आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे भाई कितनी संख्याएं होंगी इनके बीच में जो 7 से विभाजित हो जाएंगी।
ठीक है, तो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, आखिरी पद वाला लगा सकते हो और n का मान बताइए। 126, 120, 127, ठीक है, कीजिए। चलिए बेटा, इतनी इजिली निकल जा रहा है क्या? देखो बेटा, अगर चीटिंग करोगे तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। मैं अपनी मेहनत से सॉल्व करिए इसे। ग्यारह में से 9 बच्चों का ठीक है। सत्रह में से 13 बच्चों का एकदम करेक्ट। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं इसको। सबका आंसर आना चाहिए बेटा पोल में। वेरी गुड। पच्चीस में से 17 बच्चों का एकदम करेक्ट है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, बिल्कुल सही। वेरी गुड। हाँ,
चलो इस बार ना मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व करना सिखाती हूँ। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैलकुलेशन करने की अलग टेक्निक हो सकती है। देखो आखिरी पद है 994, पहला पद है 105, आपको n का मान निकालना है। सार बनता 7 का होगा क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, 105 को इधर ले आओ। 994 में से 105 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरीके से करते हैं। 994 में से 105 को घटा दीजिए, कितना आएगा बेटा ये यहाँ से सॉल्व करके? 988, 8 8 8 9 आ जाएगा, इसको माइनस करके। बराबर में है n-1 इंटू 7। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 7 को ना लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, n-1 के साथ जो 7 है यहाँ गुणा में है। हम क्या करेंगे उसको भाग में ले आएंगे दूसरी तरफ आके, ठीक है, भाग में लेके आ जाएंगे। भाग में ले आओ, 889/7 बराबर n-1। बेटा 7 से विभाजित कर दें इसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 127 आएगा और और नीचे 7 1 आएगा। हाँ, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे? 128। कुछ बोल रहा है? मैम कॉपी देख लो। हाँ 1 मिनट बेटा, मुझे सॉल्व तो करने दो। 127, n बराबर ये जो -1 है इधर आके +1 हो जाएगा, तो n आ गया 128। मतलब इस पूरी एपी में कितनी संख्याएं होंगी? 128 संख्याएं हैं, और ये 7 से विभाजित कर रही है। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ दिखाओ कॉपी, किसको दिखानी थी? ऐसे किया है ना, इसी टाइप से। ठीक है मैम हमारा। बेटा मुझे आपकी कॉपी दिखी नहीं। देखो मुझे साफ तो नजर नहीं आ रहा, बट आंसर हाँ हाँ ऐसी तो किया आपने भी, करेक्ट है, बढ़िया। हाँ मैम क्या ये सवाल सभी को समझ में आया? क्या ये सवाल सभी को क्लियर है? यस मैम। हाँ वेरी गुड संजू, आपका भी ठीक है। तो एक और सवाल मैं दे रही हूँ 14th क्वेश्चन, जो ऐसी है, ठीक है। मैं आपके सामने ना समीकरण बना दूंगी, आपको उसको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं 14वां सवाल क्या बोल रहा है। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसा अभी किया ना 13वां, वैसे ही 14वां प्रश्न है। क्या बोला है इस सवाल में? आपसे बोला है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज है, मतलब फैक्टर पूछे हैं आपके फोर्स के। अब बेटा 4 के जो फैक्टर या गुणज होंगे वो वही तो होंगे जो 4 से विभाजित हो सकते हैं। जो मैम नंबर 12, 16, 20 से लेके 248 तक। हाँ, जो नंबर 4 से डिवाइड होंगे उसी को तो हम गुणज कहते हैं, या जो 4 के पहाड़े में आएंगे, एक ही बात है। तो बताओ 10 और 250 के बीच में बनाना है। अब 10 तो 4 से जाता नहीं है, 4 का पहाड़ा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 10 के बाद अगली संख्या जो आएगी वो 4 से विभाजित हो रही है ना। तो इसके बीच की पूछी, तो पहली संख्या 12, उसके बाद 16 होगी ना भाई। 4 4 4 जोड़ते जाओगे तो आपका एक एपी बन जाएगा जो 4 के गुणज है, बनेंगे या नहीं? 4 का पूछा है ना, तो 4 4 जोड़ते जाओ या 4 का पहाड़ा पढ़ लो। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ से देखो आखिरी 250 है, 250 तो 4 से विभाजित होता नहीं है, देख लो। 5 जा या 6 जा 24, ये जाएगा नहीं 4 से। इसका मतलब 250 से वो पहला नंबर होना चाहिए। 249 भी नहीं जाएगा, लास्ट में 9 आ रहा है, जाएगा ही नहीं। 248 को चेक कर लेते हैं, ये जाएगा 4 से, 248 चला जाएगा, है ना, चले जाएगा। चले गया पूरी तरह विभाजित, मतलब 248 वो संख्या है जो 4 से विभाजित हो रही है। मतलब उसने यही तो बोला है 10 और 250 के बीच में कितने गुणज होंगे, तो ये तो आपका एपी बन गया। इसका मतलब 10 और 250 को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इसने शब्द यूज किया बीच में।
बिटवीन या बीच में का मतलब है कि 10 और 250 तो वैसे ही नहीं ले सकते, वैसे भी नहीं ले सकते, और वो 4 से विभाजित भी नहीं हो पाते। ठीक है, गुणज नहीं है। तो एपी बन गई। यहाँ पे आपको बताना है कितने गुणज है, तो सेम यहाँ पे एन का मान बताना है कितने होंगे, मतलब 12 से लेके 248 की, 12 से 248 जो है ये एपी बन रही है, ये कितने नंबर है यहाँ पे। तो इसको मैं फिर से आपको पोल में दे रही हूँ। तो सेम जो सवाल अभी किया है ना, डिट्टो वही है। आपको एन का मान बताना है कि कितने गुणज है वही इसके। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं ऑप्शन मैम रिस्पॉन्स नहीं आता, अब इससे पहले जो हुआ था वो रिस्पॉन्स नहीं आया था। अच्छा ठीक है ठीक है, यस मैम। हाँ रुक जाओ। ठीक है, ये ऑप्शन है और कीजिए, इस बार आ जाएगा। हाँ, मैंने माइक बंद कर दिया था ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि नहीं दिख रहा है। चलो, अभी माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन है, आप बता देना अगर नहीं दिख रहा है तो। डन मैम। मैम सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है। बिल्कुल मैम, टिप टॉप वही था। हाँ, सेम वही सवाल है बेटा, वैसे ही कैलकुलेशन है जो अभी पहले करा है। मैम मेरा सही है। हाँ बेटा, 14 बच्चों का सही है 15 में से। मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड। मैम मेरा सही। हाँ बोलो। मैम मेरा भी सही है। वेरी गुड। मैम हो गया। बहुत बढ़िया। बाईस में से 18 बच्चों का सही है बेटा। तीस में से 24 बच्चों का एकदम करेक्ट है बेटा। ये जो 5 बच्चे हैं इनका भी गलत नहीं होना चाहिए, 6 बच्चे। मैम स्टार्ट कर दो। सभी का हो गया? कर दो कर दो मैम स्टार्ट। स्टार्ट। हाँ जी। यस मैम। यस मैम। नो मैम एक बेटा जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन में। हो गया मैम। 5 4 3 2 1। मैम 60 आएगा। ए मैम। यस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही।
भाई इसको भी सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करनी थी इसकी। साफ नजर आ रहा है भाई, आखिरी पद वाला लगा दो, a प्लस एन माइनस वन गुणा डी। आखिरी पद दिख रहा है यहाँ पे 248 है, पहला पद है 12, सारवंतर 4 का चलेगा क्योंकि 4 के गुणज की हम बात कर रहे हैं। तो फिर से ऐसे ही कर दो कि 12 को इधर आके घटा दो, ठीक है। ये बच गया n माइनस वन गुणा 4, तो घटाएंगे 248 में से 12 को घटाइए, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 236 आ गया। अब बेटा ये जो 4 गुणा में है, जब आप इसको बाईं तरफ लाओगे इधर आके भाग में हो जाएगा, 236 के बटे में 4 बराबर n माइनस वन। 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 नमे 36, n माइनस वन गुणा 59। n कितना आ गया भाई, ये माइनस वन 59 के तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। मतलब इस एपी में कुल 60 पद हैं, 60 संख्याएं पद हैं, हाँ वो हमारी 4 के गुणज है। समझ आ गया? मैम आप ठीक थोड़ा है। सा ना हाँ बोलो हर्षिता। मैम थोड़ा सा हार्ड सा करा दो, क्योंकि मैम पेपर आने वाला है फर्स्ट पर मैथ का ही है। अब इजी समझ के मैम क्या करेंगे, इजी तो 1-2 नंबर क्या आएगा, हार्ड करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने 13वां और 14वां इसीलिए करवाया था क्योंकि आपने बोला था। अब मैं इसके बाद जो सवाल है मुश्किल ही सवाल है बेटा, आपको इजी सवाल नहीं है इसमें, करते हैं चलो, ठीक है। 13वां 14वां सवाल दोनों ही एक जैसे थे। अब देखो 11th जो क्वेश्चन है इसको करते हैं, या पहले 17 कर लो, ये भी सही सवाल है। 17वां सवाल देखना जरा, ये थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी सवाल है। आपसे बोला है ये एपी दे रखी है, इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। मतलब अंतिम पद यहाँ पे नजर आ रहा है ना, अंतिम पद 253 है। जिसने बोला है कि भाई अंतिम पद से जब आप चलेंगे पीछे से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से जो 20वां पद होगा वो क्या होगा, 20वां पद जो होगा वो क्या होगा। समझ रहे हो, उल्टा पूछा है आपसे। तो अगर आपसे उल्टा पूछ लिया तो आप इस एपी को भी उल्टा लिख सकते हो या नहीं? भाई इस एपी को ही उल्टा लिख लो तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो 253 पहले आखिरी पद था, पहला पद हो जाएगा, सारवंतर आप निकाल सकते हो। भाई 8 में से 3 घटा दो, सॉरी 5 का सारवंतर चल रहा है, 5 का सारवंतर चल रहा है और एपी यहाँ पे बढ़ रही है, तो बेटा यहाँ पे घटेगी ना। अब घटते क्रम में जाएगी, तो 253 में से 5 घटा दो, आपके पास अगला पद आ जाएगा। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आप समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। बस यस मैम। हाँ, तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और इसका एक और दूसरा तरीका है, आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो घटाओ कितना आएगा, 248, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 3 आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? बेटा काजल दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्लास, अगर आवाज नहीं आ रही साफ। फिलहाल मैं माइक जो है वो म्यूट कर देती हूँ, चलो मे बी इसलिए से भी कोई इश्यू आ रहा हो। अब बताइए मेरी आवाज साफ है, सभी को क्लियर है? और मुझे बताओ जो मैंने किया है वो भी समझ में आया, जो मैंने किया वो भी क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए क्लियर है बस। अब बेटा ये आखिरी से मैंने कर दिया, तो अब यहाँ से आपको 20वां पद निकालना है। 20वां पद, तो a 20 का मतलब क्या होगा, a प्लस 19d। सिंपल, a की जगह रख दो 253, क्योंकि अब पहला पद 253 होगा। 19 गुणा d का मान 5। ये सभी को क्लियर है भाई? a 20 का मतलब a प्लस 19d तो होगा या नहीं? तो आपको क्या बताना है, यहाँ से 20वां पद बताना है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आपको ये सवाल ऐसे करवा रखा है कि जिसमें डी हम माइनस भी ले सकते हैं, अगर आप उल्टा नहीं करना चाहते इस एपी को, तो आप इसको माइनस में भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? माइनस में भी ले सकते हो।
अच्छा यहाँ से बेटा एक चीज गड़बड़ है। अच्छा यहाँ डी का मान आप ये लेंगे, ये तो मैंने एपी बनाने के लिए किया था। अब मेरी जो एपी है वो इस तरीके की बन रही है, तो अब मेरा जो सारवंतर है वो माइनस में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब एपी मेरी घट रही है। अब एपी का जो सारवंतर है वो -5 आएगा, क्योंकि अब पहला पद ये है ना। अब मैंने पहला पद ये बना लिया, अब मैं सारवंतर निकालूंगी तो 248 में से घटेगा ना 253, तो डी की जगह -5 लोगे। समझे या नहीं समझे? डी की जगह -5 लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि अब मैंने एपी को उल्टा कर दिया ना, मैंने जो 253 था आखिरी पद उसको पहला पद बना दिया। ठीक है, 248 मैंने कब लिया, उसमें से घटा के। ठीक है, क्योंकि एपी यहाँ पे अब घटते क्रम में जाएगी, तो डी भी माइनस का हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस माइनस 19 को कर दीजिए 5 से गुणा। अब 19 को 5 से अब गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा जल्दी से बताओ। 19 को जब आप 5 से गुणा करोगे क्या आएगा? 19 5 जा, यस। अब माइनस कर दीजिए 253 में से 95 आप घटा दीजिए, क्या आएगा? 13 में से 5 गई, ये आएगा 8। ठीक है, ये आएगा 14 में से 9 गई, ये हो गया 5। 158, मतलब इस एपी का लास्ट से 20वां पद 158 होगा। समझ गए सभी? बताइए बेटा, ये -5 वाला बात आप समझ गए हो ना सभी, कि हम -5 क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है उसी को उल्टा कर दिया ना। ठीक है, हाँ 19 में समझा देती हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए बेटा, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा बेटा, अभी ये सवाल भी तो बच रखे हैं, ये दो और फिर ये वाले बच रखे हैं, इनको भी कर लेते हैं। देखो 16वां सवाल देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। ये मतलब मुश्किल सवाल नहीं है, 16वां वाला उतना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस यहाँ पे समीकरण तैयार करना होगा। तो देखो आपसे पूछूंगी, आप ही बताओगे कैसे तैयार करेंगे। वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब इस बार मुझे एपी निकालनी है, तो एपी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? नहीं बेटा मैं करवा रही हूँ, मुझे एपी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ए और डी मैम। डी। नहीं बेटा, अगर मुझे पहला पद और सारवंतर पता है ना तो मैं एपी बना सकती हूँ, ये बेसिक सवाल है। कोई भी समांतर श्रेणी बनाने के लिए मुझे पहला पद पता होना चाहिए और सारवंतर पता होना चाहिए, तो मैं कोई भी एपी बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इस सवाल में ना पहला पद दिया है ना सारवंतर, तो एपी कैसे बनेगी? तो मुझे निकालना है। बोला क्या है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, मतलब A3 बराबर 16। ये तो हुआ इसका मतलब, तीसरा पद 16 है। वेरी गुड हर्षिता। आगे क्या बोला है? सातवां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। सातवां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। क्या सभी बच्चे ये जो समीकरण बनाया है समझे या नहीं समझे? जो लिखा है मैंने वही बना दिया। देखो सब मैम A7 वाला समझा दो एक बार। देखो आपसे बोला है कि जो सातवां पद है, सातवां पद मतलब A7, सातवां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है, मतलब 5वें पद से 12 ज्यादा होने का मतलब क्या है? ज्यादा के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप 5वें पद में 12 जोड़ दो तो 7वां पद आ जाएगा। तो जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 ज्यादा है। क्लियर? यस मैम। बस अब इस समीकरण को आपको हल करना है। देखो A3 का मतलब आप A+2D लिख सकते हो। A+2D बराबर 16 आ गया डायरेक्ट। यहां से आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसको इधर ले आओ, A7 माइनस A5 बराबर 12 लिख सकते हो। A5 इधर आके माइनस का हो गया, सॉल्व कर लो इसे। A7 का मतलब है A+6D, माइनस की जगह माइनस ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस है।
A5 मतलब A प्लस 4D बराबर 12। यहां से हमारा D का मान आ जाएगा A प्लस 6D, ये माइनस A माइनस का 4D बराबर 12। A से A कट गया, 6D माइनस 4D बराबर 12। 6 में से 4 गए 2D। यहां से D का मान आ गया 12/2, 2 छक्के 12, सारवंतर 6 आ गया। अब ये जो D का मान आया है ये पहले समीकरण में आप रख सकते हो, D की जगह 6, आपको A का मान पता चल जाएगा। 6 दूनी 12, A आ गया, ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा। पहला पद 4 आ गया, सारवंतर 6 आ गया। तो आप लोग मुझे एपी बना के बता सकते हो क्या बनेगी आपकी एपी? आपके पास पहला पद भी आ गया है, आपको सारवंतर भी पता चल गया, तो जल्दी से चैट सेक्शन में एपी बना के बताओ कि क्या एपी बनेगी, जल्दी से। हाँ, सभी को बताना है भाई। पहला पद 4 है, सारवंतर 6 है, तो पहले पद में सारवंतर जोड़ते जाओ, आपका एपी बन जाएगा, है ना, सिखाया है। पहला पद 4 है, इसमें 6 जोड़ते जाइए, 4 + 6 10, फिर 6 जोड़ो 16, फिर 6 जोड़ो, आपकी पूरी एपी बन जाएगी। सभी को क्लियर हो गया सवाल या नहीं? यस मैम। ठीक है मैम वेरी गुड। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। ठीक, बेटा आपकी आवाज कट रही है। मैम स्क्रीन नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ना आपकी स्क्रीन दिख रही साफ, ना आपकी आवाज मैम वो आती। कह रही है कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ तो बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। आप जो क्या बोल रहे हैं बेटा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा ढंग से। ऐसे कह रही है, कर ली 2-3 बार ज्वाइन। 2-3 बार ज्वाइन कर ली, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकियों को तो नहीं नजर आ रही मैम है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चों को आ रही है नजर या नहीं? यस मैम। मैम आ रही है। देखो बेटा, अगर प्रॉब्लम होगी मेरी साइड से तो फिर बाकी बच्चों को भी नहीं आनी चाहिए था मैम नजर। आपने मैम, मैं कट कर दिया आवाज। बेटा कट कट के तब आती है जब आप लोग माइक ऑन करते हो। बच्चे क्लास में ज्यादा है ना, माइक ऑन मत करो। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, मैंने माइक बंद कर दिया, मेरी आवाज साफ आ रही होगी, आ रही है या नहीं साफ हुई? अभी माइक बिल्कुल बंद है, साफ आ रही है या नहीं आ रही आवाज? फिर किसकी गलती है? माइक ऑन मत करो बीच में, ठीक है? और अभी भी नहीं आ रही बेटा, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, तो मेरी साइड से कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्यारहवां सवाल देखते हैं। अच्छा पहले आप कौन सा सवाल बोल रहे हो? 19वां सवाल। बेटा 19वां सवाल बहुत इजी है, तुम बता दूंगी। पहले फिलहाल 11वां सवाल करते हैं। बोला है, आपको एपी दे दी, बोला है इस दी गई एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। मतलब इस एपी का जो भी 54वां पद होगा, इस एपी का जो भी 54वां पद होगा, 54वें नंबर पे जो पद होगा, वो बताना है कौन सा पद होगा जो 54वें पद से भी 132 ज्यादा होगा। कौन सा पद 54वें पद से भी 132 ज्यादा होगा, ये समझे बेटा? आवाज नहीं आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। बार बार बोल रही हूँ, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आपकी प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही, आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मोबाइल नेटवर्क का यूज नहीं करती बेटा, ठीक है? मैं वाईफाई यूज कर रही हूँ, तो उसमें बहुत अच्छी नेटवर्क आता है उसमें। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी हो रहा हो, वॉइस लैग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करो। फिर मैं क्या बोल रही हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा,
टाइम वेस्ट मत करो, देखो हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। ओके, तो आपको ये समझ में आया, मैंने यहाँ पे जो बनाया आपसे बोला है कि कौन सा पद होगा, मतलब an पूछना है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, तो मुझे ये बताना है कौन सा पद होगा वो। तो सबसे पहले 54वां पद निकाल ले बेटा, ये तो पता चले 54वां पद है कौन सा, 54वें नंबर पे पद कौन सा है। तो 54वें नंबर पे पद मतलब n का मान 54 है, तो 54वें नंबर पे जो पद है वो निकालते हैं। तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी से निकाल लेंगे। तो 54वां पद निकालना है, n की जगह 54, पहला पद 3 है, n की जगह 54, सार अंतर कितने का चल रहा है बेटा, 15 में से 3 गए, कितना बचा ये, कितना बचा, 12-12 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 12-12 का अंतर। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ या नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले हम, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। बेटा आखिरी पद को हम एल कहते हैं, आखिरी पद मतलब एल होता है, लास्ट टर्म, उसको हम कभी कभी ए एन भी बोल देते हैं, बट हम एल भी यूज कर सकते हैं, ए एन भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ किसी ने आखिरी पद की बात करी नहीं है, 54वां पद, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 प्लस 53 गुणा 12, तो यहाँ से आ जाएगा, 53 को 12 से गुणा कर दीजिए, 6 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, कितना आएगा 636। 636 में 3 जोड़ो 600, 639 आ जाएगा। तो 54वां पद आ गया ये, यहां तक क्लियर है। फिर बेटा अगेन मैं वही बोल रही हूँ, कुछ भी दिक्कत आ रही है प्लीज, मे भी आपका नेट खत्म हो गया हो, मे भी नेटवर्क इश्यू हो, क्योंकि मुझे भी आपकी कॉपी नजर नहीं आ रही। यहाँ तक क्लियर, 54वां पद निकाल लिया, बहुत इजीली निकल गया, पद निकालना बहुत आसान है। हाँ बेटा हर्षिता, ये आपने निकाला कि कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, मुझे निकालना है कौन से नंबर का पद होगा, मुझे बताना है कि कौन से नंबर का पद होगा, ये पद नहीं निकालना कि पद कौन सा है, कौन से नंबर का पद। सवाल देखो ना, आपसे बोला है कौन सा पद होगा जो उसके, कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 से ज्यादा होगा। तो इस पे यहाँ पे एक बनेगा, एक समीकरण बनेगा। तो ए एन निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इसी एपी के लिए। तो ए की जगह 3 रख दो, एन मुझे पता नहीं है अभी, डी की जगह 12 रख देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बेटा, 3 प्लस 12 की गुणा कर दो, 12n माइनस 12, कितना आ गया 12n, 12 में से 3 गए, कितना आएगा माइनस का 9 आएगा। तो ये आपको nth पद पता चल गया, यहाँ से जिस पद की वो बात कर रहे हैं ना वो पता चल गया, जिस पद की बात कर रहे हैं वो पता चल गया, nth पद। तो इसने यही तो बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 से ज्यादा होगा। ये जो समीकरण है ना, इसमें मुझे सारी वैल्यूज पुट करके मान निकालना है n का। समझ गए सभी बच्चे? हाँ देखो, इस सवाल में आपसे यही पूछा है ना कि वो कौन से नंबर का पद होगा, कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 ज्यादा है। अब सारा मान आपको पता है, ए एन का मान अभी अभी निकाला ना मैंने, 12n माइनस 9 रख दो, 54वां पद पता है 639, 132 जोड़ दो, तो यहाँ से n का मान आपको पता चल जाएगा। करिए सॉल्व, 639 में 132 जोड़ देते हैं, 9 10 11 6 7, क्या आएगा 771, 771 आ गया।
12n बराबर, तो ये 9 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, इधर आके माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 9 से 71 में 9 जोड़ दो, 9 और 1 10, 7 8, 780 आ गया। n का मान क्या आएगा, 780 को 12 से विभाजित कर दिए। 12 के पहाड़े में 78 कितनी बार आता है, आता है। फॉर्मूला बेटा वही an वाला ही फॉर्मूला मैंने लगाया है, an वाला। 12 छक्के 72 और 12 पंजे 60। तो मतलब जो 65वां पद होगा ना, 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। समझ गए इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमारा 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। क्लियर है? समझे? फॉर्मूला वही लगाए, एक इक्वेशन बनाई है मैंने, यहाँ पे समीकरण बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सवाल या नहीं? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी भी, क्योंकि ये सवाल अलग था बेटा, इसलिए करा दे। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट अगर समझ में आ गया तो इजी है। कर लीजिए। नो, क्या हुआ बेटा? हाँ, वॉइस प्रॉब्लम है बेटा, मुझे भी लग रहा है आपकी तरफ से कुछ इश्यू है जिससे वॉइस लैग हो रहा है। लैग होना नहीं चाहिए। किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ और आवाज बाद में आ रही है, ऐसा कुछ है कि पहले लिख रही हूँ आवाज बाद में आ रही है, ऐसा कुछ यस मैम। हो रहा है? ऐसा देखो, कुछ yes बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं। हाँ। अभी मैंने किसी को जाने के लिए नहीं बोला बेटा। यहाँ देखो, आपका एक होमवर्क है, ये जो 19th क्वेश्चन है ना, तो 18वां सवाल है, वो समझो जरा। बहुत इजी सवाल है। अभी जो 18वां सवाल है उसको समझो। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पद का योग है 24। छठे और 10वें पद का योग है 44। आपको एपी बतानी है, मतलब प्रथम 3 पद बताने हैं। तो बेटा 2 समीकरण बन गए, आप सॉल्व कर सकते हो इसे या नहीं? 8वां सवाल बहुत हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो मैंने बना दिया, बोला ये चौथे पद और 8वें पद को जोड़ोगे तो 24 आएगा, छठे पद और 10वें पद को जोड़ोगे तो 44 आएगा। तो यहाँ 2 समीकरणों से आपका ए और डी का मान निकलेगा, फिर ए और डी के मान से आपके प्रथम 3 पद आ जाएंगे। क्लियर? कैसे करना है? यस मैम। समझ गए सभी? यस मैम। ठीक है, बाकी चीज में नहीं। देखो सबसे मुश्किल सवाल जो मैंने अभी करवाया मेरे ख्याल से वही था, बाकी सभी एक दूसरे से रिलेटेड ही है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।